हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज फ्रेंड्स साइंस की क्लास नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको 31 तक क्लास हो चुके हैं और सभी क्लास का आपका चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और पेज नंबर 94 से आपको आज देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाता है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा और रिवीजन करते रहेंगे डे बाय डे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सरल आवर्त गति में जो राशि नियत रहती है वो वह है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? तो उसे आवर्त काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे आवर्त काल कहते हैं। नेक्स्ट है, सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा होती है तो कितनी होती है, यानी कि किस प्रकार का होता है ये बताना है। तो प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। क्या होती है? प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती है। नेक्स्ट है, 3000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी तो कितना होगा? तो 1 × 10⁵ इंच जेड होगा। ठीक है, चलिए आगे है। नेक्स्ट है, सोनोग्राफी में काम आती है। ठीक है, तो सोनोग्राफी में क्या काम आता है, यानी कौन सा तरंग काम आता है? तो सोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंग काम आता है। नेक्स्ट है सीपेन। ठीक है, सीपेन मात्रक है तो सीपेन किसका मात्रक है? तो वैद्युत चालकत्व का मात्रक है। कौन? सीपेन है। नेक्स्ट है, पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का अनुपात क्या होता है ये बताना है। तो पृथ्वी और चंद्रमा पर जो भार का रेशियो होता है वो 6:1 होता है। नेक्स्ट है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना। तो परमाणु बम कार्य करता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, ऊष्मीय चालकता की बीमा क्या है ये बताना है। ठीक है, तो ऊष्मीय चालकता की बीमा है m⁻1 × L⁻1 × T⁻³ Q⁻⁻1 होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ENT। ठीक है, ENT डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है ये बताना है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? 9.461 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। किसमें? एक प्रकाश वर्ष में। नेक्स्ट है, बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है ये बताना है। तो बायोगैस में जो मीथेन होता है वो 55 से 65% के बीच होते हैं। नेक्स्ट है, एक मील में कितना किलोमीटर होता है? तो एक मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं। नेक्स्ट है, कैंची किस श्रेणी का लिवर ये बताना है। तो कैंची प्रथम श्रेणी का लिवर है। किसका है? प्रथम श्रेणी का। नेक्स्ट है, पार्सेक किसका मात्रक है ये बताना। तो पार्सेक किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। ठीक है, और एक पार्सेक बराबर कितना होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसकी प्रतिरोधकता कम होती है? तो Al जो कि एल्युमिनियम का क्या संकेत है, तो इसकी प्रतिरोधकता कम होती है। नेक्स्ट है, बल की बीमा क्या है ये बताना है। तो MLT। ठीक है, MLT के पावर इन्वर्स 2 होता है। ठीक है ना, तो MLT इन्वर्स 2 याद रखेगा। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 HP बराबर होता है 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट है, आलम्ब बीच में होता है। तो किस में होता है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब जो होता है कहाँ रहता है? तो बीच में रहता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। जैसे कैंची होता है ना, कैंची, तो कैंची का जो आलम्ब रहता है वो कहाँ रहता है? बीच में रहता है। ठीक है ना, तो इसीलिए होता है जो कैंची होता है वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है। ठीक है ना, तो आलम्ब जिसका बीच में होता है वो क्या होता है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो 17 मीटर होना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट है, एक आदर्श एमीटर। ठीक है, एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है, यानी कि जो सबसे अच्छा एमीटर है, ठीक है ना, उसका प्रतिरोध 0 होता है। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बायां हस्त यानी कि बाएं हाथ का जो नियम है वो किस पर लागू होता है ये बताना है। तो मोटर पर लागू होता है फ्लेमिंग का बायां हस्त का नियम। ठीक है, किस पर? मोटर पर। नेक्स्ट है, एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग होता है तो कितना होता है? तो एक पिंड का जो वेग होता है पृथ्वी के सतह से पलायन वेग वो कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि इतना के स्पीड से कोई पिंड को यदि पृथ्वी से आप बाहर करते हैं, यानी कि इतने के स्पीड से फेंकते हैं तो वह पृथ्वी पर दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है ना, यानी कि पलायन वेग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नाभिकीय अभिक्रिया में कौन सा तत्व उपयोग होता है ये बताना है। तो U235 होता है नाभिकीय किसमें? नाभिकीय अभिक्रिया में। नेक्स्ट है, कोणीय वेग का बीमा क्या होता है? तो m⁻0 × L⁻0 × T⁻⁻1 होता है। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, आभास क्या है ये बताना। तो आभास वह बल जो लीवर पर लगता है। किस पर लगता है? लीवर पर लगता है, उसे आभास बल कहते हैं। नेक्स्ट है, अश्व शक्ति वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने दिया था ये बताना। तो अश्व शक्ति जो है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो जेम्स वाट के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, यदि भार को W से तथा
प्रयास को P से यांत्रिक लाभ है तो क्या होता है, तो सॉरी बोल रहा है कि यदि भार W तथा प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ होगा तो क्या होगा, तो W/P होगा। क्या होगा, W/P होगा। ठीक है ना, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान है। तो सूर्य के लिए जो पलायन वेग का मान होता है वो कितना होता है, तो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो सूर्य के लिए पलायन वेग का जो मान होता है वो 42 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग शीट की भुजाओं में कितना अनुपात होता है ये बताना है। तो ड्राइंग शीट का जो भुजा होता है उसका रेशियो 1 कितना होता है, 1/√2 होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन व्युत्पन्न मात्रक नहीं है, तो मोल जो कि व्युत्पन्न मात्रा के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, शक्ति का एसआई यूनिट क्या है, तो वाट होता है शक्ति का एसआई यूनिट। नेक्स्ट है, द्वितीय श्रेणी के लीवर में कौन बीच में होता है ये बताना। तो द्वितीय श्रेणी के लीवर के बीच में कौन होता है, तो भार होता है। क्या होता है, भार होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, H2SO4 किस सेल में आता है होता है ये बताना है। तो H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है वो लेड एसिड सेल में होता है। किस में होता है, लेड एसिड सेल में होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है तो किस में होता है, तो प्लाज्मा में। ठीक है, तो सॉरी कौन होता है ये बताना है। तो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है तो कौन है, तो प्लाज्मा। ठीक है। नेक्स्ट है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार होता है तो क्या होता है, तो लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट है, जल H2O, जल जिसका सूत्र होता है H2O में अणुओं का अनुपात होता है तो कितना होता है, तो 2:1 होता है। ठीक है, चलिए आगे है, वाष्प का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, तो उसे संघनन कहते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। किसका, शुद्ध पानी का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट है, नाभि की त्रिज्या होती है तो कितना होता है, तो नाभि का त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन होता है तो न्यूट्रॉन कैसा होता है, तो आवेशहीन होता है। ठीक है ना, चलिए आगे है, अम्ल का स्वाद होता है तो कैसा होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है ये बताना है। तो 9 इंच जो होता है वो सबसे कठोर पेंसिल होता है। नेक्स्ट है, अम्ल में सामान्य रूप से पाया जाने वाला तत्व है जिसे क्या बोलते हैं, तो उसे हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, किसी चल घिरनी का यांत्रिक लाभ होता है तो क्या होता है, तो 2 होता है। क्या होता है, तो किसी चल घिरनी का यांत्रिक लाभ जो होता है वो 2 होता है। नेक्स्ट है, टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है ये बताना है। तो टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट पर कहाँ बनाया जाता है, तो नीचे की ओर दाईं तरफ। कहाँ, नीचे की ओर दाईं तरफ बनाया जाता है। नेक्स्ट है, A4 नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है ये बताना। तो A4 नामित जो होता है ना, A4 साइज का जो शीट होता है ड्राइंग का, उसका साइज कितना होता है, तो 210 × 297 mm होता है। ठीक है, चलिए इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कार्य का बीमा क्या होता है ये बताना है। तो m × L के पावर 2 × T के पावर -2 होता है। ठीक है, चलिए आगे है, प्राथमिक स्वर्ण होता है यानी कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो स्वर्ण होता है जिसे प्राथमिक स्वर्ण बोलते हैं वो कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है तो कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम जो होता है वो केंद्र पर होता है। कहाँ होता है, केंद्र पर भार जो होता है सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन मीटर मात्रक है तो किसका मात्रक है, तो बल आघूर्ण का। ठीक है, तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, तो बल आघूर्ण का मात्रक है। नेक्स्ट है, वेग समय, ठीक है ना, वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल प्रदर्शित करता है तो किसको करता है, तो त्वरण को करता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पर स्टार्ट कर देते। ठीक है, तो वेग समय जो है, वेग समय ग्राफ में रेखा की ढाल प्रदर्शित करता है तो किसको करता है, त्वरण को। नेक्स्ट है, कैंची उदाहरण है तो किसका उदाहरण है, तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक का। ठीक है, तो कैंची किसका उदाहरण है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक का है। नेक्स्ट है, टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है ये बताना है। तो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा गमन करती है। तो टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा गमन करती है, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। ठीक है, आगे है, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है तो कितना है, तो गति ऊर्जा का अभिव्यंजक जो होता है वो क्या होता है, ½ mv² होता है। ठीक है, तो इसे याद रखें, गति ऊर्जा का यह सूत्र होता है क्या, ½ mv² होता है। आगे है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक लाभ का मान होता है तो कितना होता है, तो सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो यांत्रिक लाभ का मान कितना होता है, सदैव 1 से अधिक। नेक्स्ट है, प्रतिरोध की बीमा है तो क्या है, तो m × L के पावर 2 × T के पावर -3 × A के पावर -2 होता है। किसका, प्रतिरोध का बीमा होता है। नेक्स्ट है, सबसे नर्म पेंसिल कौन सी है, तो सबसे नर्म पेंसिल जो होता है वो 7B होता है। ठीक है, तो 7B जो कि सबसे नर्म पेंसिल है, और 9 इंच जो कि सबसे कठोर पेंसिल है। अभी आया था ना ऊपर में 9 सबसे कठोर पेंसिल कौन है, तो 9 इंच होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, नेक्स्ट है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान होता है तो कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, चलिए आगे, एक छाया की उत्पत्ति, ठीक है, उपत्ति यह प्रमाणित करता है कि, तो क्या प्रमाणित करता है, तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, यह प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, किसी मशीन, ठीक है,
किसी मशीन पर लगे भार तथा प्रयास का अनुपात क्या कहलाता है? तो उसे लाभ, यांत्रिक लाभ कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे यांत्रिक लाभ बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड A0। ठीक है, A0 नामित ड्राइंग शीट का साइज कितना होता है ये बताना है। ठीक है, तो इसका साइज जो होता है वो 841 गुना 1189 mm होता है। ठीक है, तो इसका साइज कितना होता है? 841 गुना 1189 mm होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है ये बताना है। तो गैलियम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है कितना होता है? 31 होता है। नेक्स्ट है सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितना है? तो 227.9 मिलियन किलोमीटर होता है। ठीक है, तो सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी है यह। नेक्स्ट है पसच पीयूष ग्रंथि। ठीक है, क्या स्रावित करती है ये बताना है। ठीक है, तो पसच जो यानी कि पीछे की जो पीयूष ग्रंथि होता है वो क्या स्रावित करता है ये बताना है। तो ऑक्सीटोसिन करता है। क्या करता है? ऑक्सीटोसिन करता है। नेक्स्ट है आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट कोच को कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है ये बताना है। तो एथेनेडियोइक। ठीक है, एथेनेडियोइक अम्ल क्या बोलते हैं? एथेनेडियोइक अम्ल बोलते हैं इसे। किसको? ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3 का आयनिक कारक नियतांक कितना है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.74 × 10⁻⁵ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.74 × 10⁻⁵। नेक्स्ट है संवेग ज्ञात करने का सूत्र है। तो क्या है? तो द्रव्यमान गुने वेग होता है। ठीक है, तो संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग होता है। नेक्स्ट है SI पद्धति में गुणज 10⁻18 किसका उपसर्ग है ये बताना। तो यह होता है किसका? एटो का। किसका? एटो का उपसर्ग है यह। नेक्स्ट है फार्मिक अम्ल जिसका सूत्र होता है HCOOH का आयनीकरण नियतांक कितना है ये बताना है। यानी कि फार्मिक अम्ल का आयनीकरण नियतांक कितना है ये बताना। तो इसका है 1.8 × 10⁻⁴ होता है। क्या होता है? 1.8 × 10⁻⁴। नेक्स्ट है मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है ये बताना है। तो प्रोपेनेडियोइक अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रोपेनेडियोइक अम्ल इसे बोलते हैं। किसको? मैलोइक अम्ल का IUPAC नाम है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है ये बताना है। तो कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन स्रावित करता है। तो कौन करता है? तो थायराइड ग्रंथि करता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जैविकी के जनक कौन है? तो लुई पास्चर है। कौन है? लुई पास्चर। ठीक है, सूक्ष्म जैविकी का जनक। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र है। तो क्या है? तो बल बटा लंबाई होता है। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र होता है बल बटा लंबाई। नेक्स्ट है भूतल के नीचे का जल स्तर कहलाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे वाटर टेबल को बोलते हैं। नेक्स्ट है एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। तो एल्युमिनियम जिसका संकेत एल होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 13 होता है। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में गुणज, ठीक है, गुणज 10⁻⁻15 का उपसर्ग है तो किसका है तो फेमटो का, ठीक है, तो फेमटो का उपसर्ग क्या है 10⁻15। नेक्स्ट है सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी क्या है ये बताना है। तो सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी 108.2 मिलियन किलोमीटर होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया, तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड क्या स्रावित करती है ये बताना है। तो कोर्टिसाल करता है, क्या करता है कोर्टिसाल, कोर्टिसाल किसके द्वारा स्रावित किया जाता है तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट है सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है तो 7.4 होता है जो कि क्षारीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में गुणज 10⁻24 किसका उपसर्ग है तो योक्टो, ठीक है, योक्टो का उपसर्ग है, इसका योक्टो। नेक्स्ट है शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है तो शक्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है कार्य बटा समय होता है, ठीक है, यानी कि पावर ज्ञात करने के लिए कार्य बटा समय होता है। नेक्स्ट है चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है, हिप्पोक्रेट्स है, कौन है हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितना होता है तो सूर्य और बुध के बीच की दूरी 57.91 मिलियन किलोमीटर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया। नेक्स्ट है बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है तो बोरान का 5 है, कितना है 5। नेक्स्ट है ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले उत्तक कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं मेजोफिल कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे मेजोफिल कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों के एक साथ दर्शाता है तो टोपोग्राफिक मैप में, किसमें टोपोग्राफिक मैप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है एपिडिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है ये बताना है तो हेक्सेन डाइओइक अम्ल है, क्या है हेक्सेन डाइओइक अम्ल कहते हैं किसके ADP के, ठीक है ना, एडिपिक अम्ल का क्या है IUPAC नाम है। नेक्स्ट है गतिज श्यानता की इकाई क्या है तो पवाइज होता है, क्या होता है गति श्यानता का इकाई होता है।
नेक्स्ट है एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो विल्हेम कॉनराड रोएंस्टन के द्वारा किया गया एक्सरे की खोज। नेक्स्ट है कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है, तो उसे श्रृंखलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे श्रृंखलन कहते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं, तो उसे कोरियोलिस बल कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, उसका नाम क्या है ये बताना है। तो उसे क्लोरामफिल निकोली, ठीक है ना, निकोल कहते हैं, ठीक है ना, क्लोरा, ठीक है ना, थोड़ा टेढ़ा नाम है ये, ठीक है ना, ध्यान रखें, क्लोरामफिल निकोली, ठीक है, निकोल है, ठीक है। तो थोड़ा खतरनाक नाम, इसे एक बार कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं, तो उसे सीधी रेखीय गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीधी रेखीय गति बोलते हैं। नेक्स्ट है कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है, तो यह थायराइड ग्रंथि करता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या है, उसे एपी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है समय अवधि का सूत्र क्या है, तो 1/आवृत्ति होता है। क्या होता है, 1/आवृत्ति। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र है, तो NaHCO3 होता है, बेकिंग सोडा का सामान्य सूत्र होता है। नेक्स्ट है कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है, तो यह टमाटर है। क्या है, टमाटर, जिसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है प्राकृतिक रूप से। नेक्स्ट है आंतरिक पृथ्वी को आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट है पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, तो 5.972 × 10⁻24 kg होता है। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सी श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो ये करता है अनाक्षीय श्वसन में। किसमें, अनाक्षीय श्वसन में, सॉरी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है रडार का पूरा नाम क्या है ये बताना है, तो रेडियो डिटेक्शन एंड अरेंजिंग होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड अरेंजिंग होता है। नेक्स्ट है बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं, उसे बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है, तो मोलस्का, जो कि दूसरा सबसे बड़ा क्या है, प्राणी संघ है। नेक्स्ट है तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है, तो उसे फाइलोटैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी बोलते हैं। नेक्स्ट है मोनाजाइट, ठीक है, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो यह थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट में। नेक्स्ट है क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष, ठीक है, फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, विस्थापन दोष के नाम से। नेक्स्ट है कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट। कौन सी है, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। नेक्स्ट है संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, कैनाल किरण। क्या बोलते हैं, उसे कैनाल किरण बोलते हैं। नेक्स्ट है गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसे क्या होता है, तो यह शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। चलिए तो आज की फ्रेंड्स क्लास यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा सा इमरजेंसी काम है, अभी ड्यूटी जाना है, ठीक है, अभी ड्यूटी जाने की थोड़ा सा इमरजेंसी है, इसलिए आज 2 ही पेज हो पाया है, ठीक है, तो आगे इसे कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।